हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग मैं इंडिया से शूट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद। मैंने सोचा था इंडिया में व्लॉगिंग नहीं करेंगे, बट आप लोगों के कमेंट्स आए थे तो मैंने सोचा एक दो व्लॉग्स बनाया जाए इस पर। सो ये कुछ मेरे लाइफ रिलेटेड व्लॉग्स होने वाले हैं। तो आज के व्लॉग में जो है मैं अपनी बाइक रिवील करने वाला हूँ जो मैंने खरीदी थी अपने कॉलेज टाइम में, जो कि मेरी फर्स्ट बाइक होती है। ऑब्वियसली पिताजी ने दिलाई थी, पिताजी ने उनके समय पर बाइक्स खरीदी भी है, लेकिन मुझे जो दिलाई थी और मैंने वो वाली बाइक क्यों खरीदी थी वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अभी जो है इंडिया में इंदौर स्पेसिफिकली में इतनी ज़्यादा धूप है जिसकी कोई हद नहीं, मुझे आदत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इटली जो है कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पर, तो इसकी वजह से। और कल तो इतना खतरनाक, इतनी धूप और ऊपर से तूफान आया और बारिश है। तो देखो यहाँ पर पूरा ये जो आम का पेड़ है इसके पत्ते गिर रहे। सो अभी एक अंकल आ गए थे और पास में कार रोक के मुझसे एड्रेस पूछ रहे थे, और मैं तो यहाँ रहते ही नहीं ज़्यादा टाइम, तो मुझे पता नहीं था कौन सा एड्रेस था। आओ तो गाइस मैं आपको डायरेक्टली अपनी बाइक शो करता हूँ। तो ये है दोस्तों वो बीस्ट जो मैंने 2017 में परचेज़ किया था, और ये वन ऑफ माई फेवरेट बाइक है। तब से लेके आज तक भी मुझे इससे अच्छी कोई बाइक लगती नहीं है। ये मॉडल है करिश्मा ZMR का। वो मतलब अब तो ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, पहले आया करता था। साइड एंगल से भी देखो कितनी शानदार लगती है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने करवाई भी है एडिशनली पहले के उस टाइम पर। तो 2017 में ख़रीदी थी मैंने, और इस बाइक को ख़रीदने के पीछे रीज़न ये था, मैं उसके पहले जो है कॉलेज जाता था स्प्लेंडर से, तो मुझे है ना कहीं थोड़ी सी हवाबाजी करनी थी। और जब मैं एक नई बाइक की एक्टिवा भी लेने जा रहा था तो करीबन आ रही थी 70,000 के आसपास की उस टाइम पर। तो मैंने सोचा यार वो 70,000 की आ रही है और ये क्या है, मेरी सिस्टर के एक फ्रेंड के पास थी। तो मेरे घर पे आए थे वो, तो मैंने देखा, मुझे बाइक बहुत पसंद आ गई और मैं रात भर सो नहीं पाया उसके कारण, क्योंकि बाइक इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी। फिर मैंने उनसे मॉर्निंग में पूछा कि क्या आप इसको सेल करना चाहते हो, एंड देन उन्होंने फिर बोला कि हाँ मैं सेल करना चाहता हूँ। एंड यू वोंट बिलीव इतने अच्छे प्राइस में मैंने ये बाइक ली है कि मैं नहीं भी लेता तो भी वो जो हवाबाजी करने वाला सिस्टम है ना वो नहीं बनता था। तो ये बाइक मैंने ऑब्वियसली ईयर बता दिया 2017 में, मेरा कॉलेज का आई थिंक सेकेंड ईयर चल रहा था तब मैंने ली थी। फर्स्ट ईयर तक मैं हमारी जो है स्प्लेंडर से जाता था, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता था यार, सब कॉलेज में कैसे आते हैं सब, और मैं वैसे जाता था कहीं। तो खैर वो समय की बात है। और फिर उसके बाद मैंने ये बाइक ली थी। हाँ ऑब्वियसली इस बाइक का जो एवरेज बहुत कम है, तो मैं कैलकुलेट करता था कि 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर आना है कॉलेज के लिए, तो इतना पैसे का मुझे पेट्रोल लगता था। फिर मैंने कैलकुलेशन बिठाई, मैंने कहा इतना तो अफोर्ड किया जा सकता है। 2000 के आसपास का मुझे जो है पेट्रोल लगता था उस टाइम पर मंथ का। एंड ये प्राइस मैंने जो खरीदी आप मानेंगे नहीं। मुझे देखो पैसा हमेशा, मैं मोस्टली आपने देखा होगा मैंने जब पोलो भी परचेज़ की थी तो मैंने सेकेंड हैंड परचेज़ की थी। ये बाइक भी जब मैंने परचेज़ की तो मैंने सेकेंड हैंड परचेज़ की। इसके पीछे रीज़न ये है, और ये वाली मैंने सिर्फ और सिर्फ गाइस 45,000 में परचेज़ की थी उस टाइम पर। अब बिलीव कर सकते, मतलब इतनी हैवी दिखने वाली बाइक लोगों को लगता हो कि यार साला मैंने जो है 1 लाख के आसपास की ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 45,000 में मैंने उस टाइम पर ली थी, और पोलो भी अराउंड 2 लाख के आसपास में ली थी। तो मतलब दोनों ही कॉस्ट इफेक्टिव थी। उसके कारण क्या होता है, मेरे पास लिक्विड कैश काफ़ी बच जाता था। अब जब आप नया थोड़ा सा पैसा कमाने लगते हो ना, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपको पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कोई नई गाड़ी ले लेता तो शायद मैं आज तक उसकी किस्त भरता रहता, उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहता, तो वो मुझे अवॉइड करना था और मुझे इंस्टेंट कैश में लेकर ये ख़त्म करना था। तो ये ऑब्वियसली पापा ने दिलाई थी। उस टाइम पर तो मेरी अर्निंग थी नहीं, कॉलेज का सेकेंड ईयर था, और तब मैंने ये गाड़ी ली थी। और आज भी इतनी मक्खन चलती है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि 225 सीसी की बाइक है। आज भी मेरे घर में 2 और बाइक है, लेकिन फिर भी मैं इसी को चलाता हूँ आज भी। हाँ थोड़े बहुत स्क्रैचेस जैसे देखते हो यहाँ पे, तो ये काफ़ी सारे मिल जाएंगे। जैसे मेरी गाड़ी गिरी बहुत बार है, गिरती पड़ती रहती है, बट एक है ना सेकेंड हैंड बाइक में ये फ़ायदा रहता है कि आपको जैसे स्क्रैचेस लगते हैं ना तो दर्द नहीं होता, और नई कार पर या नई बाइक पर स्क्रैच लग जाए तो 12 बज जाती है। तो यही है दोस्तों हमारी गाड़ी। कल ही मैंने इसका ऑयल चेंज करवाया है। एंड कभी भी इंदौर में अगर आपको इस गाड़ी से दिख जाए तो समझ जाइए कि मेरी गाड़ी है, क्योंकि आज भी ये गाड़ी बहुत कम लोगों के पास है। अब जाके दोस्तों 6-7 साल हो गए इस बाइक को चलाते। जब भी आता हूँ इंडिया तो इसी को ही चलाता हूँ, और अब तो ऐसा इमोशनल अटैचमेंट इससे हो गया कि अब सेल करने का इसका मन भी नहीं करता है। इसको सोच रहा हूँ फिर से मॉडिफाई करवाई जाए और यूज़ करी जाए। अभी भी चलती तो है, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ स्क्रैचेस कुछ ज़्यादा ही आ गए गाड़ी के ऊपर। तो यही था दोस्तों कि मेरा सुपर बाइक ऐसी स्पोर्ट्स बाइक लेने का मन भी था, वो भी हो गया कम से कम में, और साथ ही साथ जो है कॉस्ट सेविंग भी हो गई। तो इस तरीके से जब आप यंग एज में होंगे तो उस टाइम पर आपको कॉस्ट सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक बार कोई भी कार या बाइक का बर्डन ले लिया इंस्टॉलमेंट का, तो वो आप पे करते ही रह जाओगे। वही सेम सिनेरियो मैंने अपनाया था अपने बैचलर्स में। मैंने बैचलर्स का कॉलेज ऐसा सिलेक्ट किया था जहाँ पर मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम लगे, सो दैट आई कैन स्पेंड दैट मनी ऑन माई मास्टर्स, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। सो यही मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी आप सभी के लिए।
और ऐसे ही छोटा सा ब्लॉग बना गया एंड सून ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग्स मैं आपके लिए बनाते रहूँगा कि यार यहाँ पर इंडिया में मेरी लाइफ कैसी हुआ करती थी 2018 के पहले, क्योंकि 2018 में मैं इटली चले गया था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।